guys, this is me Rusha and welcome back to my channel Indie Flamingo। सिलीगुड़ी से हमने लिया SNT बस। हमारा बस सुबह की 6 बजे निकली थी और फिर एक बहुत खूबसूरत सी रेस्टोरेंट पे आके हमने हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। वैसे तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था मॉम डैड के साथ। सुबह के 6 बजे निकले थे और हमने कुछ खाया भी नहीं था, एग्जॉस्टेड और टायर्ड होके बस खाने पे लग गए। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम दिस स्मॉल रेस्टोरेंट एंड इट्स really so beautiful. After 6 hours of journey, we finally reached Gangtok. So finally I have reached Gangtok. So this is my 4th time जो मैं गैंगटॉक में आई हूँ, लेकिन इस बार मैं अपनी मॉम डैड के साथ आई हूँ। उन लोग का फर्स्ट टाइम है गैंगटॉक पे। ये पूरा ट्रिप का प्लान मैंने खुद किया है और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैं जिस दिन मैं आने वाली हूँ उस दिन तक मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मैं पहली बार अब अकेले मॉम डैड को लेके आने वाली थी। एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आ चुकी हूँ, ये मेरा 4th टाइम है, लेकिन फिर भी मुझे वो नर्वसनेस लग रही थी कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। एंड नाउ फाइनली मैं गैंगटॉक में हूँ और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं चलो हो जाएगा, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। जब आप कोई ट्रिप प्लान करते हो तो पूरा जो एक प्रेशर होता है ना आपके ऊपर जो कि सब कुछ सही से होएगा या नहीं। सो या मुझ में भी था वो प्रेशर, बट आई थिंक अभी यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो लेट्स सी। मैं जल्दी से आप लोगों को एक रूम टूर दे देती हूँ। एक किंग साइज़ का बेड थी जो हम तीनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। एंड दिस इज़ द वॉशरूम में आपको गीज़र भी मिल जाता है और इलेक्ट्रिक केटल भी यहाँ पे अवेलेबल है। जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द बालकनी ऑफ आवर रूम। जस्ट लुक एट दिस। Far from the chaos, close to the clouds. That's my kind of happiness, peace, whatever you call it. I just love being in mountain. Just look at those sun rays. That beautiful thandi hawa. I just can't explain how much I love it. होटल में चेक इन करने के बाद जो व्यू देखा है उसको देख के मॉम डैड की चेहरे पे जो खुशी थी ना, ओ माय गॉड, मैंने सच में मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था कि यार मैंने उन लोगों को ये मोमेंट दिया। एंड थैंक्स टू गॉड कि मुझे ये मोमेंट क्रिएट करने का मौका मिला। एंड या आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये ट्रिप प्लान किया, उन लोगों को लेके आई, उन लोगों को ये एक खुशी मैंने उनको गिफ्ट किया। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। सो 11 बजे मैंने यहाँ पे चेक इन किया और उसके बाद थोड़ा खाना पीना करके अभी हम रेस्ट करेंगे। मॉम डैड ऑलरेडी रेस्ट कर रहे हैं, मैं रेस्ट करूँगी एंड फिर हम शाम को निकलेंगे। और हमारा जो एक्चुअल प्लान है वो कल का है। कल सुबह के 7 बजे हमारा कैब आएगा जो हमने पहले से बुक करके रखा है, वो हमें पिकअप करेगा और फिर हम जाएंगे छांगू, नाथुला एंड जुलुक साइड। पूरा जुलुक का पैकेज है कल का। सो मैं इतनी बार यहाँ पे आ चुकी हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो होटल मैंने बुक किया है वो सबसे अफोर्डेबल है और MG मार्ग की बहुत क्लोज़ है और इतना अच्छा व्यू आपको मिल जाता है इतनी अफोर्डेबल प्राइस में। वो भी ये जो पीक सीज़न है, ये मार्च का सीज़न है और इतने अच्छे ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं बिकॉज़ इस टाइम पे स्नोफॉल होते हैं। सो इस टाइम पे इतने अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में इतने अच्छे प्लेस में आपको इतना अच्छा व्यू वाला बालकनी व्यू वाला होटल मिल रहा है। सो क्या ही चाहिए। मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब कुछ मेंशन कर दूँगी। एंड अगर आप लोगों को पर्सनली उन लोगों का पर्सनल नंबर चाहिए होगा तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी।
लुक कैसे क्लाउड और सनी वेदर एक साथ दिख रहे हैं। इस ब्यूटीफुल सी व्यू को कैप्चर करके हम जल्दी से तैयार हुए एमजी मॉग के लिए। दिस इज़ हाउ आई लुक लाइक। बाहर थोड़ी बारिश हो रही थी तो हम रुक गए, थोड़ा लेट किया हमने, और मुझे ये व्यू दिखा तो मैंने इसको कैप्चर किया। सो प्रिटी डेज़। फिर हम आए बॉम्बे कटिंग में चाय और कुछ खाना खाने के लिए। यहाँ पे बहुत टेस्टी चाय मिलते हैं। एंड दिस इज़ माय मम्मी, से हाय टू मम्मी। वेस्ट पॉइंट की बिल्कुल ही दूसरे साइड में ही बॉम्बे कटिंग है एंड वहाँ से आप लोग कुछ खाना खा सकते हो, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। एंड दिस इज़ द वेस्ट पॉइंट की जो वो ओवर ब्रिज है वो। यहाँ पे भी बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए हमने। यहाँ हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करे। फिर हम आए एमजी मार्ग में और आते ही देखा कि लाइन चली गई थी। हम मार्च के 17 और 18 में गए थे एंड वहाँ पे वेदर बहुत ख़राब चल रहा था, कभी बारिश हो रही थी तो कभी कुछ और, तो यहाँ लाइन चले जाना इज़ अ नॉर्मल थिंग। फिर कुछ खाना खा के हम रूम पे आ गए थे एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द रूम एंड इट्स एब्सोल्युटली गुड। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द डे 2 और आज हम निकलने वाले थे हमारे साइट सीन के लिए। सुबह के 7 बजे निकलना था तो हम सब तैयार हुए। इसका एक गेट रेडी विथ मी का व्लॉग मैंने डाला है, वो जाके देख लेना। सो दिस इज़ द फाइनल लुक और इसको मैंने थोड़ा स्टाइल किया था कुछ मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ। मेकअप बहुत कम रखा था, लाइट रखा था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। एंड या दिस इज़ मॉम, डैड एंड ऑल्सो आवर ड्राइवर इज़ ऑल्सो हियर, विकास जी। सो मॉर्निंग में हमें पता चला कि हैवी स्नोफॉल की वजह से नाथुला और छांगू बंद है, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ जुलूक कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें छांगू साइड से जाने का परमिट नहीं था, तो हम जुलूक रोंगली से होके गए। पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट से घूम के जाना पड़ा, तो जर्नी बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं जब 2024 में आई थी छांगू नाथुला मैंने कवर किया था, मुझे स्नो भी मिला था, लेकिन ये मॉम डैड का फर्स्ट टाइम था। मैं बस प्रे करे जा रही थी कि बस उन लोगों को स्नो देखने को मिल जाए। रास्ते में जाते हुए एक इको पार्क दिखा तो हम वहाँ पे रुके, थोड़ा फ़ोटोज़ लिया। 4.5 से 5 घंटे हो गए थे जुलूक के रास्ते आए हुए और कहीं पे भी स्नो नहीं दिख रहा था। सो मतलब बहुत ज़्यादा मैं मन ही मन सोच रही थी कि क्या मिलेगा भी या नहीं। फिर नेक्स्ट व्यू पॉइंट था थाम्बी व्यू पॉइंट। यहाँ से पूरा सिल्क रोड बहुत अच्छे से दिखता है। लेट मी शो यू द व्यू। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू मिलता है। सी हाउ प्रिटी द नेचर इज़। भाई तू भी पहाड़ी है, हम तो गेस्ट है। और ऊपर जाते ऐसे थोड़े थोड़े से बर्फ़ दिखना शुरू हुए। अब लग रहा था कि चलो कुछ तो मिल जाएगा।
फाइनली वो मोमेंट आया जो बर्फ़ दिख गया। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था तो हमने सोचा कि चलो यहीं पे रुकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा बर्फ़ था, हम सोचे कि यहाँ पे एंजॉय करके फिर बैक करके जाते हैं। मेरे मॉम डैड का फ़र्स्ट टाइम था स्नो के साथ, तो मैंने सोचा कि अगर वेदर की वजह से इतना सा भी मोमेंट अगर क्रिएट ना हो पाए तो मैंने यहाँ पे रुकने को बोल दिया भैया को। एंड लुक हाउ शी इज़ हैप्पीली एन्जॉइंग द स्नो। पूरा वाइटिश हो गया था। आई एम जस्ट होपिंग कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, सबकी तबीयत ठीक रहे एंड बस प्रे कर रही थी क्योंकि हमने कोई स्नो बूट नहीं लिया था क्योंकि जहाँ हमें जाना था वो बहुत ऊपर का था, तो यहीं पे रुकना पड़ेगा ये हमें भी नहीं पता था। तो हमारे पास ना ही स्नो बूट थे ना ही हमने कुछ कोट डाला हुआ था, बस ऐसे ही खेल रहे थे। अच्छे से एंजॉय करके फ़ोटोज़ वीडियोस बना के हम वहाँ से ठीक ठाक से निकल गए। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। स्नो देखने के लिए आई थी एंड स्नो दिख गया। आई नो कि जहाँ जाना था वो नहीं हो पाया लेकिन इट्स ओके, दिख गया स्नो। और ये क्यूटूज़ भी आप लोगों को हर जगह देखने को मिल जाएंगे। फ़ोटोज़ वीडियोस लेके हम वहाँ से तुरंत निकल गए क्योंकि वेदर ख़राब हो रहा था। हल्की हल्की सी रेनफॉल भी शुरू हो गई थी। मॉम डैड के लिए मैंने रिस्क नहीं लिया और बैक करके आई। रास्ते में ये एक वाटरफॉल था, यहाँ पे हम कुछ टाइम रुके, फ़ोटोज़ लिया, वीडियोस लिया। यहाँ पे आप जिप लाइन भी कर सकते। आई थिंक बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी होता होगा, अभी उतना पानी नहीं था। ये रहा जिप लाइन का एरिया। साइट सीइंग ख़त्म करके हम वेस्ट पॉइंट पे आए लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेज सा बन रहा था, कुछ फेस्टिवल था शायद, तो बंद था। तो हम बस वहीं पे घूम के बैक कर गए, मतलब कुछ खाना वाना खाया, डिनर किया एंड फिर वहाँ से हम होटल चले गए। जितना कवर करना था उतना तो नहीं हो पाया लेकिन ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी थी। मम्मी पापा को भी बहुत मज़ा आया क्योंकि उन लोग का फर्स्ट टाइम था स्नो के साथ। 2026 का ये पहला ट्रिप था मेरा जो कि मेरे पेरेंट्स के साथ था एंड आई होप कि मैं उन लोगों को और भी कुछ दिखा सकूं और भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज क्रिएट कर सकूं। दिस इज़ द लास्ट नाइट इन गैंगटॉक एंड आई ट्रूली लव टू विजिट गैंगटॉक अगेन एंड अगेन। सो दिस इज़ इट फॉर द सिक्किम ब्लॉग। नेक्स्ट डे हम निकल गए सुबह सुबह शिलीगुड़ी के लिए और दिस इज़ हाउ द तीस्ता रिवर लुक लाइक। सो दिस इज़ इट फॉर दिस ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल पे बने रहना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और हाँ, इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना।